तो लोकी का एपिसोड 4 आ चुका है और इस वीडियो में मैं एपिसोड 4 की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। एपिसोड 4 के कॉल बैक्स और रेफरेंसेस वाला वीडियो भी मैं जल्दी ही बनाऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है लोकी एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन। तो एपिसोड शुरू होता है रेंसलेयर के एक फ्लैशबैक सीन से, जिसमें कि वो असगार्ड जाती है एक यंग सिल्वी को पकड़ने। वहां से वापस टीवी आके जब वो सिल्वी को जज के सामने लाते हैं तो सिल्वी रेंसलेयर का ही टाइम पैड चुरा के एक टाइम डोर खोल के भाग जाती है। अब आगे हम प्रेजेंट में हैं और रेंसलेयर अकेले टाइम कीपर से मिलने जाती है। वहां से वापस आके वो मोबियस को बताती है कि टाइम कीपर्स उनसे गुस्सा है क्योंकि लोकी के दो वेरिएंट अब खुले में घूम रहे हैं और अगर वो वेरिएंट्स टाइम कीपर तक पहुंच गए होते तो सेक्रेट टाइमलाइन बर्बाद हो जाती। मोबियस उससे हंटर C20 के बारे में पूछता है ताकि वो उससे सिल्वी की डिटेल्स पता कर पाए, बट पहले रेंसलेयर उसे ऐसा करने से मना करती है। बट उसके पुश करने पे वो उसे बताती है कि C20 मर चुकी है क्योंकि सिल्वी ने उसका दिमाग अपने मैजिक से खराब कर दिया था। वो उसे ये बात किसी और को बताने से भी मना करती है और वो उसे दोनों वेरिएंट्स को फटाफट ढूंढने के लिए भेज देती है। मोबियस हंटर B15 से मिलता है और वो भी उसे हंटर C20 के बारे में पूछती है, बट मोबियस उसे कुछ भी नहीं बताता। यहाँ लेमेंटिस 1 प्लैनेट पे लोकी सिल्वी के साथ बैठ के प्लैनेट के खत्म होने का वेट कर रहा होता है। सिल्वी लोकी को अपने पास्ट के बारे में बताती है, जिसमें वो कहती है कि उसे असगार्ड के बारे में कुछ याद है बट ज्यादा नहीं, क्योंकि टीवीए उसे बचपन में ही उठा के ले गए थे। वो उसी टाइम से उनसे भाग रही है और वो जहाँ भी जाती है एक न्यू नेक्सस इवेंट क्रिएट करती है। अब अपनी आखिरी मोमेंट्स में बात करते हुए सिल्वी लोकी के हाथ पे हाथ रखती है, जिससे कि टीवी ऑफिस की स्क्रीन पे एक न्यू नेक्सस इवेंट क्रिएट होता दिखने लगता है, जो कि ये लेमेंटिस प्लैनेट पे, जो कि उनके एनालिस्ट के हिसाब से पहले कभी नहीं हुआ। लोकी और सिल्वी इस फीलिंग से उबर ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने 2 टाइम डोर्स खुलते हैं और प्लैनेट बर्बाद होने से पहले ही टीवी एजेंट्स उन्हें वापस टीवीए ले आते हैं। यहाँ पर सिल्वी और लोकी को अलग अलग टाइम थिएटर्स में कैद करके रखा जाता है। मोबियस लोकी के सेल में जाता है और उसे धोखा देने पे उससे गुस्सा होता है। लोकी उसे बताने की कोशिश करता है कि टीवीए उनसे झूठ बोल रहा है, बट मोबियस उसे एक न्यू रेड कलर के टाइम डोर से एक टाइम प्रिजन में भेज देता है। ये टाइम प्रिजन असगार्ड जैसा एरिया है जहाँ पर लेडी सिर्फ आके उसे थप्पड़ मारती है, कुछ गालियाँ देती है और फिर उसे किक भी करती है। अब ये बार बार रिपीट होने लगता है, जिससे लोकी को पता चलता है कि वो टाइम लूप में फंसा है। फिर मोबियस सिल्वी के टाइम थिएटर के बाहर हंटर B15 से मिलता है और वो उससे लोकी के बारे में पूछती है, बट मोबियस उसे मजाक बनाते हुए ये बताता है कि लोकी कह रहा था कि टीवीए झूठ है। हंटर B15 इस बात से थोड़ा इफेक्ट होती है और हमें ये दिखाया गया है कि वो इस बात के बारे में सोच रही है। मोबियस फिर टाइम प्रिजन में जाके लोकी को वापस लेके आता है इंटेरोगेशन के लिए। वो लोकी से वही सवाल फिर से पूछता है कि क्या वो सिल्वी से मिला हुआ है और उन्होंने लेमेंटिस प्लैनेट पे इतना खतरनाक नेक्सस इवेंट कैसे क्रिएट किया। बट लोकी उसे सच नहीं बताना चाहता क्योंकि वो उसका विश्वास नहीं करता है। पर जब मोबियस उसे टाइम प्रिजन में वापस भेजने लगता है तो लोकी उससे झूठी कहानी बताने लगता है। वो उसे कहता है कि उसने सिल्वी के साथ मिलकर ये प्लान कई सालों पहले किया था और कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है टीवीए के साथ, जिसके बाद कि वो खुद सिल्वी को खत्म कर देगा। मोबियस उसका झूठ पकड़ के उसे खुद झूठी बातें बताता है कि उन्होंने सिल्वी को ऑलरेडी प्रून कर दिया है। प्रून करने का मतलब है डिवाइस टच करके वेरिएंट्स को डिलीट कर देना। जब लोकी इस बात से शॉक में चला जाता है तो मोबियस उसे सच बताता है कि सिल्वी जिंदा है और लोकी खुद ही अपने ही वेरिएंट से प्यार करने लगा है। इसी वजह से उस प्लैनेट पे ये नेक्सस इवेंट ट्रिगर हुआ था। फिर मोबियस लोकी को फिर से टाइम प्रिजन में डालने के लिए कहता है और जाते जाते लोकी उसे ये बता देता है कि टीवीए में कैसे सभी इंक्लूडिंग मोबियस एक वेरिएंट है और टाइम कीपर्स ने उन्हें नहीं बनाया है। वो सभी अपने अपने टाइमलाइन से किडनैप हुए हैं और उनकी मेमोरीज मिटा के उन्हें यहाँ का वर्कर बनाया गया है। और लोकी ये बात प्रूव भी कर सकता है, लेकिन मोबियस उसकी बात नहीं मानता और उसे टाइम प्रिजन में भेज देता है। अब मोबियस रेंसलेयर के ऑफिस में आता है और एक फाइल साइन करके इन दोनों वेरिएंट्स के केस क्लोज करता है। यहाँ वो फिर से रेंसलेयर को पूछता है हंटर C20 के बारे में, जिस बात को फिर से रेंसलेयर घुमा फिरा के खत्म कर देती है। बट क्योंकि मोबियस को रेंसलेयर पे शक हो रहा होता है, वो चुपचाप रेंसलेयर का टेम्पैड डिवाइस अपने डिवाइस से रिप्लेस करके वहां से निकल जाता है। यहाँ पर B15 सिल्वी के टाइम थिएटर में जाती है और एक टाइम डोर खोल के उसे अपने साथ आने को कहती है। इस टाइम डोर से वो दोनों पहुंचते हैं रॉक्सकार्ट में, उसी एपोकलिप्टिक इवेंट पे जहां पहली बार हंटर B15 उसके कांटेक्ट में आई होती है। वो उससे सच पूछती है और सिल्वी उसे सब कुछ बताती है कि कैसे टीवीए ने उनको किडनैप करके उनके माइंड वाइप किए हुए हैं। वो अपने एन्चेंटमेंट मैजिक यूज करके हंटर B15 को उसका ओरिजिनल पास दिखाती है और B15 इशारा करती है कि वो उनकी मदद करने के लिए तैयार है।
वहीं मोबियस रेंसलर का डिवाइस यूज करता है चेक करने को उसकी रिकॉर्डिंग्स, जिसमें कि उसे हंटर C20 का इंटेरोगेशन वीडियो दिखता है। इसमें हंटर C20 बोल रही होती है कि उसे सब कुछ याद आ रहा है और वो सच में एक वेरिएंट है जैसे कि बाकी सभी TVA वर्कर्स। वीडियो पॉज होने से पहले मोबियस रेंसलर की शक्ल उस वीडियो में देख लेता है। ये वीडियो देखने के बाद मोबियस को लोकी की बातों पे यकीन होता है और वो वापस आता है टाइम प्रिजन में, जहाँ वो लोकी को ये समझाता है कि शायद वो और सिल्वी मिलकर TVA को खत्म कर सकते हैं क्योंकि उन दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही वो दोनों टाइम प्रिजन से बाहर आते हैं, रेंसलेयर और कुछ मिनटमैन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। रेंसलेयर मोबियस से उसका टेम्पैड वापस लेती है और उसे प्रून करवा देती है। फिर वो सिल्वी के टाइम थिएटर में जाती है, जहाँ सिल्वी के गीले बाल देख के उसे अंदाजा लगता है कि वो टाइम डोर के थ्रू कहीं बाहर जाके आई है। रेंसलेयर को पता चलता है कि हंटर B15 आखिरी बार सिल्वी के टाइम थिएटर में आई थी, इसलिए वो उसे दिखते ही पकड़ने का ऑर्डर दे देती है। फिर रेंसलेयर अकेले ही लोकी और सिल्वी को लेके उसी गोल्ड एलिवेटर से जाती है टाइम कीपर्स वाले फ्लोर पे। यहाँ हमें फाइनली देखने मिलते हैं 3 टाइम कीपर्स जो कि काफी ऊपर 3 चेयर्स पे बैठे हुए हैं। इनके फेस बिल्कुल उन्हीं टाइम कीपर के स्टैचूज की जैसे दिखते हैं। वो उन दोनों वेरिएंट से पूछते हैं कि प्रून होने से पहले वो कुछ और कहना चाहते हैं क्या। इस पे लोकी उनसे चिढ़ के उन्हें धमकाता है, जिसपे वो रेंसलेयर को उन्हें डिलीट करने का ऑर्डर देते हैं। तभी अचानक वहाँ पे हंटर B15 आ जाती है और अपना रिमोट यूज करके वो लोकी और सिल्वी के गले के बेल्ट्स खोल देती है। साथ ही वो सिल्वी की तलवार भी उसको फेंक के पास करती है। अब ये दोनों मिलके बाकी गार्ड्स और रेंसलेयर से फाइट करते हैं, जिसमें कि सभी गार्ड्स को मार के रेंसलेयर को बेहोश करके सिल्वी अपनी तलवार एक टाइम कीपर के सिर पे फेंकती है, जिसकी कि उसका सिर कट के नीचे गिर जाता है। बट जब वो इस सिर को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक एंड्रॉयड यानी कि रोबोट था। मतलब कि ये टाइम कीपर्स रियल नहीं थे और उन्हें इतना सब करने के बाद भी कोई आइडिया नहीं है कि TVA को कंट्रोल कौन कर रहा है। अब लोकी सिल्वी को दुखी देख के लेमेंटिस पे अधूरी रह गई उनकी बात पूरी करने की कोशिश करता है और शायद उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाला होता है। बट तभी पीछे से रेंसलेयर उसे प्रून कर देती है और लोकी का वेरिएंट यहीं डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सिल्वी रेंसलेयर के हाथ से उसका हथियार गिरा के उसे सब कुछ सच सच बताने को कहती है और यहीं खत्म होता है एपिसोड 4। लेकिन इस पूरी सीरीज में पहली बार कोई एंड क्रेडिट सीन्स है। एंड क्रेडिट सीन में हमें देखने मिलता है कि प्रून हुआ लोकी टेलीपोर्ट होके कहीं जमीन पे पड़ा हुआ है और ये एक और एपोकलिप्टिक लोकेशन है। वो बहुत मुश्किल से सांस लेते हुए एक तरह से खुद ही से पूछता है कि क्या वो हेल में है और क्या वो मर गया है, और उसे एक आवाज जवाब देती है कि फिलहाल तो वो जिंदा है पर जरूर मर जाएगा अगर उन लोगों के साथ नहीं आया तो। लोकी मुड़ के उन्हें देखता है और वहाँ खड़े होते हैं 3 और लोकी जो कि है उसी के अलग अलग वेरिएंट्स। तो एपिसोड फाइनली यहीं खत्म होता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये स्टोरी कितनी ज़्यादा एक्साइटिंग होती जा रही है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ एपिसोड की एक्चुअल स्टोरी क्या थी वो बताया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा इस एपिसोड का कंप्लीट ब्रेकडाउन और एक एक ईस्टर एग और रेफरेंस ढूंढ के आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गाइस इसे लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम स्वप्निल और आप देख रहे थे सुपर फैंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।